खरसिया के ग्राम नहरपाली में शिव सेवा समिति द्वारा श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन दिनांक 12 मार्च से 18 मार्च तक आयोजन किया गया, जिसके 7वें दिन पूज्य आचार्य जी चिन्मयानंद जी बापू के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन आज दिनांक 18 मार्च को होटल वत्स में 12 बजे रखा गया, जिसमें सभी पत्रकारगण उपस्थित रहे और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से दिया। इसके पश्चात सभी पत्रकारों को भेंट स्वरूप रुद्राक्ष की माला एवं वस्त्र आचार्य श्री के द्वारा अपने हाथों से प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान किया। आइए सुनते हैं पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से पत्रकारों के कुछ सवालों के जवाब और उनका भक्तों के लिए संदेश। खरसिया नहरपाली से पूजा जायसवाल की रिपोर्ट। कि अगर इंसान कभी दुख या तकलीफ में होता है तो कई लोग बोलते हैं कि तू बहुत पापी है और पाप कर्मों की सजा भोग रहा है, और इसी को संत महात्मा लोग ये कहते हैं कि जो ज़्यादा दुख तकलीफ जीवन में होते हैं वो भगवान का प्रिय भक्त होता है और शायद भगवान उसकी परीक्षा ले होते हैं। तो मुझे ये कन्फ्यूजन है कि मतलब हमारी ज़िंदगी में तकलीफ है तो क्या हम पापी हैं या फिर हम भगवान के प्रिय भक्त हैं? देखिए, ऐसा है कि हर मनुष्य इस दुनिया में प्रारब्ध भोगने के लिए आता है, चाहे वो ऋषि महात्मा हो, चाहे आम इंसान हो। कोई भी इस धरती पर आया है तो वो अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आता है। जब तक प्रारब्ध उसका है तब तक वह भोगता है। प्रारब्ध पूरा होते ही वह दुनिया से विदा हो जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग भी कई बार ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने पाप किया है, उनका प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है। पिछले 100 जन्मों के कर्म हमारे साथ होते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसके पहले वाले ही जन्म का हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है दुख। 100 जन्मों में किसी भी जन्म में यदि हमने कोई भूल किया होता है, कोई अपराध किया होता है, तो उसका दंड हमको ही भुगतना पड़ेगा। ये तो नितांत सत्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, तुम यदि कर्म करते हो तो कर्म की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे। इस जन्म में नहीं, आने वाले 100 जन्म में, किसी भी जन्म में। नहरपाली गांव में किसी भी आध्यात्मिक आयोजन का एक ही उद्देश्य होता है, मन की शांति और हमारी आध्यात्मिक उन्नति। और किसी भी आयोजन से अवश्य ही क्षेत्र का भला होता है, समाज का कल्याण होता है और वैचारिक क्रांति और वैचारिक शुद्धता होती है। आज समाज को वैचारिक शुद्धता की आवश्यकता है। कलिकाल में जिस तरह से समाज का स्तर नीचे गिर रहा है, ऐसे में सिर्फ हमारी वैचारिक मतभेदता ही हमारे बीच में आ रही है। लोगों के विचार आपस में मेल नहीं कर रहे हैं। तो इन ग्रंथों के माध्यम से हमारे विचारों की शुद्धता होती है और समाज में एक नई चेतना का आगाज होता है। इसलिए ऐसे आयोजन होते हैं और होते रहने चाहिए। अब आप लोग तो यदि आपका प्रश्न, भारत के काफ़ी संत महात्मा लोग लगे हैं, उसके बारे में आपका विचार हो? देखिए, भारत का एक नाम हिंदुस्तान भी है, कोई अन्य नाम भारत का नहीं हम लोग सुनते हैं। बाहर जाते हैं तो कोई भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान कहता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है। ये अब केवल औपचारिकता रूप से घोषित करना है, वह तो सरकारों का कार्य है। हम संत महात्मा लोग सभी प्रयास कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और जन जागरूक कर सकते हैं। सबके मन में भाव तो यही है कि हमारा हिंदू राष्ट्र आधिकारिक रूप से भी घोषित होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी भी हमारा ये जो देश है वो हिंदू राष्ट्र ही है। भाव है, उसके बारे में आप कुछ अपना विचार? मेरा उनके प्रति बहुत ही कृतज्ञता का बोध होता है, उनके विचारों को सुन करके। ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए था। भले इतने वर्षों बाद मिला, लेकिन अब जाकर के हमारा देश पूरी दुनिया में सिर उठा करके खड़ा हो गया है। और अवश्य ही जब से आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत का गौरव पूरे विश्व पर बढ़ा है। भारतवासियों के प्रति लोगों की सोच बदली है।
बड़े बड़े समृद्धशाली देश जो भारत को हीन दृष्टि से देखते थे, आज भारत की बात आती है तो लोग गंभीर हो जाते हैं और भारत की बात पर वह लोग विचार करते हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं तो चाहूँगा कि मोदी जी 100 आयु से भी ज़्यादा जिए और हमारे देश को और लंबे समय तक नेतृत्व करते रहें, क्योंकि ऐसे नेतृत्व की हमारे देश को आवश्यकता है। ऋषि महात्मा हो चाहे आम इंसान हो, कोई भी इस धरती पर आया है तो वो अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आता है। जब तक प्रारब्ध उसका है तब तक वह भोगता है, प्रारब्ध पूरा होते ही वह दुनिया से विदा हो जाता है। आपने देखा है बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग भी कई बार ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने पाप किया है, उनका प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है। इसलिए 100 जन्मों के कर्म हमारे साथ होते हैं, तो जरूरी नहीं कि इसके पहले वाले ही जन्म का हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है वो 100 जन्मों में किसी भी जन्म में भी हमने कोई भूल किया होता है, कोई अपराध किया होता है, उसका दंड हमको ही भुगतना पड़ेगा। ये तो नितांत सत्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है। तुम यदि कर्म करते हो तो कर्म की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगे। इस जन्म में नहीं, आने वाले 100 जन्म में किसी भी जन्म में भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए महात्मा लोग कभी कभी आपने देखा होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरुदेव काली माता से साक्षात बातें करते थे, लेकिन अंतकाल में उनको भी कैंसर जैसी बड़ी भयंकर बीमारी हो गई, दर्द से पीड़ित रहते थे। किसी ने उनसे कहा कि आप माँ से कहकर क्यों नहीं करवा देते? उन्होंने कहा कि नहीं, माँ कृपा कर सकती है, इस जन्म में वो दर्द को रोक देगी, लेकिन किसी जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है इसी जन्म में मैं सारा प्रारब्ध भोग लूँ, अगला जन्म हमको लेना ही न पड़े। इसलिए मनुष्य को शास्त्रों ने सावधान किया है कि ऐसे कर्म करो ही मत जिससे आगे तुमको ही तकलीफ उठानी पड़े, तुमको ही भोगना पड़े। तो हर कोई प्रारब्ध भोगने के लिए संसार में आता है और इसी प्रारब्ध के अनुसार हमको दुख और सुख सब प्राप्त। एक मनुष्य का जन्म होता है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? वैसे चमत्कार जैसे जादूगर दिखाता है, वैसे चमत्कार अभी जो दिखाए जा रहे हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में, कथाओं में, तो अपना सनातन धर्म इन चमत्कारों को मानता है पुरातन काल से। यही पूछना चाहिए। सनातन धर्म में देखिए कोई भी बात बहुत अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। चमत्कार प्रतिपल, मैंने कहा जो आप उसको पूरा अर्थ समझिए। आप चमत्कार प्रतिपल हो रहा है, हम देखें न देखें वो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। यदि देखना चाहे तो प्रतिक्षण परमात्मा की प्रकृति में चमत्कार ही हो रहा है। एक फूल जब खिलता है तो उससे भी बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? लेकिन मनुष्यों को मैं तो एक निवेदन करूंगा कि चमत्कारों के पीछे नहीं भागना चाहिए, भगवान का सात्विक भजन करना चाहिए। बगैर तप के कोई भी चीज मिलती है तो वह टिक नहीं पाती है। कोई भी महापुरुष यदि कुछ प्राप्त करते हैं, कोई साधक कुछ प्राप्त करता है तो तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा। लोग बड़ी जल्दबाजी में हैं कि हमको कुछ करना न पड़े और हमारा सारा काम हो जाए चमत्कार से। ऐसे चमत्कारों से यदि कार्य होने लग जाए तो देश हमारा कब का बहुत आगे बढ़ेगा। चमत्कार दिखा के अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं लोगों में। अंधविश्वास नहीं बढ़ा रहे, कोई भी अंधविश्वास, हमारे भीतर जो अंधविश्वास है वो खुद ही प्रकट हो जाता है। हमको खुद ही इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे मैं पंजाब में था कुछ सालों पहले, वहाँ पर एक संस्था ने दावा किया कि मैं परमात्मा का दर्शन कराता हूँ। जो उनके पास जाते थे वो यहाँ सिर के पास कोई नस दबाते थे और एक लाइट जैसी चमकती थी, बोले यही परमात्मा है। अब इस तरह से यदि नस को दबा करके परमात्मा का दर्शन होने लग जाए तो 1 महीने में उस व्यक्ति को चश्मा लग जाएगा, आंखें और खराब हो जाएगी। तो परमात्मा का दर्शन इतनी आसानी से होने लग जाए और इतनी आसानी से सारे चमत्कारों से कार्य बनने लग जाएं, तब तो मनुष्य अपने कर्मों का जिम्मेदार होगा ही नहीं। परमात्मा की सृष्टि में जो ये नियम चल रहा है कर्म और प्रारब्ध का, हमको उसी पर भरोसा करके वैदिक मार्ग पर चलना चाहिए, मन गणंत मार्गों पर नहीं चलना चाहिए। और
हर देश की संस्कृति का अपना महत्व होता है। तो हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं को जीवित रखने का हम लोगों को खुद प्रयास करना पड़ेगा। माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं अपने बच्चों के। तो माता पिता यदि अपने बच्चों को बुलाकर अपनी परंपराएं और अपनी संस्कृति से परिचय कराते हैं, तो इससे बड़ा परमार्थ माता पिता का समाज के ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार बने। सारी जिम्मेदारियां न तो संत लोगों की ही हो सकती है और न ही सरकार की हो सकती है। हर व्यक्ति को जिम्मेदार होना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कार।